यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें न जाने कितने राज छुपे हैं। क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने डीप स्पेस से कुछ अजीब सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं। इन सिग्नल्स को फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या एफआरबीज कहा जाता है। ये रेडियो वेव्स के शॉर्ट और पावरफुल बर्स्ट्स होते हैं। क्या ये किसी दूर की सभ्यता के मैसेजेस हो सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी एक्साइटिंग और थोड़ी डरावनी भी है। वैज्ञानिक इन रहस्यमय सिग्नल्स को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये नेचुरल फिनोमेना है। दूसरों को लगता है कि ये एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी के साइंस हो सकते हैं। इसका जवाब ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ें और एफआरबीज के मिस्ट्री को एक्सप्लोर करें। सोचिए, एक ऐसी लाइट फ्लैश जो इतनी तेज है कि सूरज को भी फीका कर दे। अब कल्पना कीजिए कि उस फ्लैश को एक सेकंड के कुछ हिस्से में कंप्रेस कर दिया जाए। यही एफआरबी की पावर है। रेडियो वेव्स के ये इंटेंस बर्स्ट्स हमारे टेलीस्कोप्स तक पहुंचने के लिए अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा करते हैं। इन्हें पहली बार 2007 में ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स ऑब्जर्वेटरी के डेटा में हिडन पाया गया था। पहले तो इन्हें ग्लिच समझकर इग्नोर कर दिया गया, लेकिन आगे की ऑब्जर्वेशन से इन फ्लीटिंग सिग्नल्स के बारे में और पता चला। ये पूरे आसमान में रैंडमली दिखाई देते थे और कुछ मिलीसेकंड्स तक ही रहते थे। इनकी शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से इन्हें स्टडी करना बहुत मुश्किल था। हालांकि वैज्ञानिकों को पता था कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिल गया है। ये आम रेडियो वेव्स नहीं थी, कुछ पावरफुल इन बर्स्ट्स को क्रिएट कर रहा था। लेकिन क्या? एफआरबी सिर्फ रेडियो वेव्स के ब्रीफ फ्लैशेस नहीं हैं। ये इनक्रेडिबली एनर्जेटिक है। कुछ ही मिलीसेकंड्स में एक एफआरबी उतनी ही एनर्जी रिलीज करता है जितनी सूरज पूरे दिन में करता है। एक स्टार की पावर की कल्पना कीजिए जो एक पल में कंप्रेस हो गई है। यही एनर्जी एफआरबीज को वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करने में मदद करती है। ये इंटरस्टेलर डस्ट और गैस को भेदते हुए अपने ओरिजिन के विस्पर्स हमारे टेलीस्कोप्स तक पहुंचाते हैं। एफआरबीज की एनर्जी ही उनकी नेचर का एक क्रूशियल क्लू है। इससे पता चलता है कि जो भी इन्हें क्रिएट करता है वो इनक्रेडिबली पावरफुल होना चाहिए। ये एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट हो सकता है, अनइमेजिनेबल स्केल का कॉस्मिक एक्सप्लोजन, या ये कुछ और भी हो सकता है, कुछ ऐसा जिसे हम समझ भी नहीं सकते। सेक्शन 4, कॉस्मिक कॉल्ड्रन्स पोटेंशियल सोर्सेज को एक्सप्लोर करना। एफआरबीज के ओरिजिन की सर्च एक बहुत बड़ी खोज बन गई है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कई थ्योरीज प्रपोज की हैं और हर एक पिछले से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि एफआरबीज पल्सर्स से ओरिजिनेट होते हैं। ये रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो मैसिव स्टार्स के कोलैप्स्ड कोर्स होते हैं। जैसे ही ये स्पिन करते हैं, पल्सर्स रेडिएशन के बीम्स इमिट करते हैं जो कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह स्पेस में स्वीप करते हैं। अगर ये बीम्स अर्थ की तरफ पॉइंटेड हों तो हम उन्हें पल्सर्स के रूप में डिटेक्ट करते हैं। हो सकता है कि कुछ पल्सर्स रेडियो वेव्स के पार्टिकुलरली पावरफुल बर्स्ट इमिट करते हों जिन्हें हम एफआरबीज के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। एक और थ्योरी बताती है कि एफआरबीज इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स के बीच कोलिजन्स का रिजल्ट है। ये कोलिजन्स इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, संभवतः एफआरबीज के रूप में। हालांकि ये इवेंट्स इनक्रेडिबली रेयर हैं, जिससे एफआरबीज की फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 5, रिपीटिंग एफआरबीएस। क्या ये कॉस्मोस की सिम्फनी है? मिस्ट्री को और बढ़ाते हुए कुछ एफआरबीज रिपीट होते हैं। ये वन टाइम इवेंट्स नहीं हैं, बल्कि मल्टीपल टाइम्स अकर होते हैं, अक्सर अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स में। ये रिपीटिंग एफआरबीज बताते हैं कि उनका सोर्स बर्स्ट क्रिएट करने की प्रोसेस में डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स जैसे कि सुपरनोवे या न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स को कम से कम कुछ एफआरबीज के ओरिजिन होने से रूल आउट करता है। रिपीटिंग एफआरबीज की डिस्कवरी ने मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया है। आखिर क्या चीज एनर्जी के इन रिकरिंग बर्स्ट्स को कॉज कर सकती है? कुछ वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया है कि ये हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार्स की वजह से हो सकते हैं, जिन्हें मैग्नेटर्स कहा जाता है। कुछ ने तो यह पॉसिबिलिटी भी सजेस्ट की है कि एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस कम्युनिकेशन के एक फॉर्म के रूप में एफआरबीज का यूज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज उतनी ही विशाल हैं जितना कि यूनिवर्स खुद। सेक्शन 6, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश। यह पॉसिबिलिटी कि एफआरबीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के हो सकते हैं टैंटलाइजिंग और रिमोट दोनों ही है, जबकि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि एफआरबीएस एलियन सिग्नल्स हैं।
लेकिन इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या SET की सर्च दशकों से चल रही है और FRBs इस सर्च के लिए एक नया और एक्साइटिंग एवेन्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेक थ्रू लिस्टन प्रोजेक्ट सहित कई ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ के साइंस की एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। वे पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करके रेडियो सिग्नल्स को सुन रहे हैं जो आर्टिफिशियल इन ओरिजिन हो सकते हैं, जबकि FRBs इन्वेस्टिगेट किए जा रहे कई सिग्नल्स में से एक हैं, लेकिन उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज उन्हें पार्टिकुलरली इंट्रीगिंग बनाती हैं। सेक्शन 7 पॉसिबिलिटीज से भरा यूनिवर्स। FRBs की डिस्कवरी ने यूनिवर्स में एक नई विंडो खोल दी है। ये रहस्यमय सिग्नल्स कॉस्मोस में सबसे एक्सट्रीम और एनर्जेटिक इवेंट्स की एक ग्लिम्स प्रदान करते हैं। हालांकि हम अभी उनकी असली नेचर को समझने से बहुत दूर हैं, लेकिन हर नई ऑब्जर्वेशन हमें मिस्ट्री को अनरैवल करने के करीब लाती है। क्या FRBs नेचुरल फिनोमेना है, कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स का रिजल्ट, या पल्सर्स या मैग्नेटार्स जैसे एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट्स की एक्टिविटी, या फिर ये कुछ और भी हो सकते हैं, हमारी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग से परे कुछ? इस सवाल का जवाब यूनिवर्स और उसके भीतर हमारी जगह के बारे में हमारी समझ के लिए प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस रख सकता है।